तीतादिनाथ भगवान पांडुक शिला तिष्ठे तिष्ठे। जय 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 जय। श्री तीर्थ के स्पन पन पर विदो सुरेन्द्र क्षीराब दीवार वीरपूप दुग्ध कुम्भान यास्ताग्रसा निव्याव्यता हण्यान संस्थापय कुसुम चंदन भूषिताग्रान सात कुंभीय कुंभोदान क्षीरोदय तो पुरितान स्थापयामि जिन स्नान चंदनादि सुचर्तान। ओम ह्रीं चतुष्कोणेषु चतुष्कलश स्थापनम करोमि। तीर्थोत्तम भवे नीरे क्षीरवाद के रूप के स्थापयामि सुतांजना सर्वाचदिदान। ओम ह्रीं श्री विश्वादिहि वीरांतेञ्जले स्थापयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादिहि वीरांतेञ्जले स्थापयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादिहि वीरांतेञ्जले स्थापयामि स्वाहा। नमः सिद्धि श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हरिहते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वती शंकराय द्वादश नर परिवेष्टिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञान अनंत वीर्य अनंत सुखाय त्रैलोक शंकराय सत्य विज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणी फला मंडल मंडिताय ऋष्यारिकाय शावक शावका प्रमुख चतुर्संगोक्षर विनाशनाय घाती कर विनाशनाय आघाती कर विनाशनाय शांतिधारा परिवार सौधर्म श्री कुमार कमल कुमार जी जैन श्रीमती रीता जैन श्री सम्यक जैन श्री सक्षम जैन तलेन बाला परिवार श्री सक्षम जैन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर श्री राजकुमार जैन श्री श्रीमती अनीता जैन श्री ज्ञानचंद जी श्री शुभम जैन श्री सूर्यांश जैन श्रीमती हेमांशी जैन मैनावले श्री भोपाल श्रीमती शांति जैन श्री जैन जैनपाल जी जैन श्रीमती राखी जैन ऋतिक जैन विवेक जैन श्रीमती प्राची जैन श्री अभिनव जैन मास्टर वर्धमान सीहोर वाले सुख समृद्धि हेतु भक्तामर मंगल कलश स्थापना करता परिवार से कल्याण मंदिर शिविर मंगल कलश परिवार करता परम पूजाचार्य श्री विनम्र सागर संघ से शमणियार का विमल श्री माता जी स्वास्थ्य लाभ हेतु संघ से सर्व अपवादम अस्माकम छिन छिन बिंद में बोलिए मृत्यु अतिकामम रतिकामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायु भयम सर्वोत्सर्ग सर्वविघ्न सर्वभयम सर्वनाश भयम सर्वचोर भयम सर्वदुष्ट भयम सर्वमृग भयम सर्वात्म चक्र भयम सर्वपरमंत्र सर्वशूल रोग सर्वकुष्ठ रोग सर्वक्रूर रोग सर्वनरमारी सर्वगजमारी सर्वांशमारी सर्वगोमारी सर्वैस्मारी सर्ववृक्षमारी सर्वपत्रमारी सर्वपुष्पमारी सर्वफलमारी सर्वास्मारी सर्वेशमारी सर्वेस्मारी सर्वेताग्निभयं सर्वेज्ञियं सर्वकर्मास्तिकं सर्वमौर्यं ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर शांति गुरु गुरु सर्वजनानंदनम गुरु गुरु सर्वभव्यानंदनम गुरु गुरु सर्वगोकुलानंदनम गुरु गुरु सर्वग्राम नगर के करवट पट्टम पतन दौड़मुख समानंदनम गुरु गुरु सर्वलोकानंदनम गुरु गुरु सर्वदेशानंदनम गुरु गुरु सर्वयजमानानंदनम गुरु सर्व दुःखम हन हन दह दाह पोचे पचे कुटे कुट शीघ्रं शीघ्रं यत् सुखं त्रिश्लोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितम् अभयं श्रीमैमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्रीमस्तु कुलगोधन्धान्यं सदास्तु पद्मप्रवचन्द्र प्रवाशभुज मल्लिवर्धमान पुष्पदं शीतलनाथ मुनिषव्रत नेमिनाथ पार्श्वनादित्यभ्यो नमः।
श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु कुल गोधन धान्यम सदास्तु सदास्तु शिरीष धर्म बलायु आरोग्य ऐश्वर्य विवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं हरिं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप पुरुषार्थस्य भवतु ओम नमो रते भगवती श्रीमते प्रक्षीण से दोष कलमसाय देवी तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगात् मृत्यु विनाशनाय सर्वपरक शुद्ध प्रणाशनाय सर्वशाम नाम विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं रूं ह्रौं ह्रास्यौष नमः सर्वदेशस्य चतुर्विधि संघस्य तथैव सर्वविश्वस्य तथैव मम सौथर्विंद परिवारस्य श्री कमल कुमार जी श्रीमती रीता जैन श्री सम्यक जैन सक्षम जैन श्री सक्षम जैन तलीन बाल के जन्मदिन के अवसर पर श्री राजकुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री ज्ञानचंद जी जैन शुभम जैन सूर्यान जैन श्रीमती हिमांशी जैन मैनावले भोपाल श्रीमती शांति जैन श्री जैनपाल जी जैन श्रीमती राखी जैन ऋतिक जैन विवेक जैन श्रीमती प्राची जैन श्री अभिनव जैन मास्टर वर्धमान सियर वाले सर्व शावक शाविका नाम सर्व शांतिम गुरु तुष्टिम गुरु पुष्टिम गुरु वैशाख गुरु स्वाहा ओम ह्रीं हरिं नमो जनानं नमो ओहि जनानं नमो परमो हि जनानं नमो सभो हि जनानं नमो अनंतो हि जनानं नमो कोटबुद्धीनं नमो बीजविदीनं नमो पदानुसारिणं नमो सम्मेशोदानं नमो संशयं बुद्धानं नमो ऊजुमदीनं नमो वेलमदीनं नमो पत्ते बुद्धानं नमो बोहि बुद्धानं नमो ऊजुमदीनं नमो वेलमदीनं नमो दशपुव्यानं नमो चौदशपुव्यानं नमो अट्ठंग मान्यमित कुस्नानं नमो वेबरपत्तानं नमो विद्याहरणं नमो चारणानं नमो पंडितजमनानं नमो आकाशगामिनं नमो वासी विषाणं नमो दिट्ठी विषाणं नमो उग्रतवाणं नमो दित्यतवाणं नमो तत्तवाणं नमो महातवाणं नमो घोरतवाणं नमो घोरघोरगुबंबिहारिणं नमो नमो परकमाणं नमो घोरगुणानं नमो घोरगुडबंबिहारिणं नमो आमो सैपत्ताणं नमो खेलो सैपत्ताणं नमो जलो सैपत्ताणं नमो विट्ठो सैपत्ताणं नमो सबो सैपत्ताणं नमो मलवलीन नमो चीवलीन नमो कायवलीन नमो खीर सवीण नमो सपी सवीणम नमो मुह सवीण नमो मी सवीण नमो अकीन मानसनम नमो सिद्धादनन नमो बड्डमानन नमो सिद्धादननम नमो लोये सवे शावणम संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतेन सामान्यतपोदनानां देशस्य राज्यस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र उदक चंदन तंदुल पुष्प के चर सुदीप सुदो फल अर्घ के आरती लेकर स्वामी आया तेरे द्वार जी गुण गाता हूँ आदि प्रभु के होगा बेड़ा पार जी हाँ होगा बेड़ा पार जी गुण करे जप ले आरती कर ले जिन पर भज ले आरती कर ले सब बोले जय जयकार रे हम आज उतारे आरतिया हम आज उतारे आरतिया हम आज उतारे आरतिया बोले देवादि देवी कजनर से पार्श्वनाथ भगवान की कल्याण मंदिर स्तोत्र की सिद्ध पेट्याणं तो सिद्धाणं नये सिद्धाणं संयम सिद्धाणं चरि सिद्धाणं अतीताडागट भट्टमय कालत्थ सिद्धाणं सभ्य सिद्धाणं नित्य कालम अचेमी पूजे बोलिएगा सभी लोग पार्श्वनाथ जिनेन्द्र मम हृदय अत्र उत्तर उत्तर संभव सटावान मैं रोग मिटाने हेतु नाथ में रोग मिटाने हेतु नाथ जल की दार दिलाता हूँ संकट मोचन तारण हारे चिंतामणि पारस जाता हूँ ओम
श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलन पांते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंद्र पांते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अखंड क्षय प्राप्ताय अक्षर पांते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय निवेदम निर्वान्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपाते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अष्टकम देनाय धूपम निरूपाते। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निरूपाते स्वाहा। पदिपोषे एकादशी आई प्रभु 12 पावन भाई, फिर पंच महाव्रत धारा मुक्ति का दिया इशारा। ओम ह्रीं श्री पोष कृष्ण एकादश्याम तपो मंगलवाणिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घम पांते स्वाहा। सम्मान करो रे हम जैसे कुल में जन्मे मान करो रे, हम जैसे कुल में जन्मे अभिमान करो रे। रंग लागो महावीर करो रंग लागो, रंग लागो महावीर करो रंग लागो। हरि भक्ति कराने मारो बाप जागो, हरि पूजा कराने मारो बाप जागो। रंग लागो महावीर करो रंग लागो। महावीर करो रंग लागो। अभिजन पूज रचे भक्ति भाव जय मानेगा, चरणों अर्घ धरे। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय जय माला पूर्ण अर्घम पांते गाते पार न पाते गुण समुद्र सिखाया है, मद कमठ कचूरा बनाव पूरा चरणों अर्घ चढ़ाया। ओम ह्रीं अनंत गुणाय क्लीं महाबीज अक्षर तथा श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त है। अर्घ्यम निरूपान्ते पांते स्वाहा। सामान्यतोऽपि तव वर्णयितुं स्वरूप भस्मादृशाः कथमधीषु भवन्त्यधीशा, दृष्टोऽपि कौशिकी शिशुर्यदि वा दिवान्धो रूपं प्ररूपयति किं किल घर्मरश्मेः। हे स्वामिन तुम गुणवारिधि हो, कैसे हम कह सकते गुण। अल्प बुद्धि है मुझ में जब वह बृहस्पति कहने नहीं, जैसे उल्लू सूर्य किरण का वर्णन करे कहे विद्वान, वैसे दृष्ट हुआ तुति करने पूर्ण न कर सकता गुणगान। परमावधि संयुक्ता जिनाने विश्व प्रकाशका, भक्त्या शक्त्या यजाम्यहम्। वन्दे तत्गुणलब्धये, वन्दे तत्गुणलब्धये, वन्दे तत्गुणलब्धये। ॐ ह्रीमरं नमो परमावधि जिनेभ्यो अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। चलिए आज के विधानकर्ता मंडप पर अर्घ चढ़ाने के लिए तैयार हो जाएं। हो धन्य जिनेश्वर की जिनवाणी श्रवण किया जिसने, पाई वरदानी पल भर में उसने। ओम नीम अरम महिमा युक्त बीजाक्षर संयुक्त श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ प्राप्त अर्घ्यं नपामिते। तोल मोल कर बोलो भैया जिनवाणी कहती, बोली ही तो दाव बनाती यही गाँव भरती। ओम नीम अरम महिमा युक्त तो बीजाक्षर संयुक्त श्री
श्रीपार्श्वनाथजनेन्द्राय नरपत्राप्तये अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा ओ कोपी न जग में हुआ सहारा सब जग है झूठा अतः प्रभु का पाल तुम्हारा यही उठा है ओम निमरं महिमक्तोऽपि विद्याक्षर संयुक्ताय श्रीपार्श्वनाथजनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा तब पद की मैं करूं अर्चना नाम जाप नित ही भक्ति शरण में आन खड़ा है पार करो प्रभु जी ओम नीम अर्हं महिमा गुप्ता विद्याक्षर संयुक्त श्रीपार्श्वनाथजनेन्द्राय नरपत्राप्तये अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा वपुतंग नग हाथ प्रभु की श्यामल छवि सोहे पाठ प्रभु की अनुभव मूरत भगा मन मोहे ओम नीमरं महिमायुक्त विद्याक्षर संयुक्त श्रीपार्श्वनाथजनेन्द्राय नरपत्राप्तये अर्घ्यं निरूपयामीति रूप तुम्हारा जिन पर प्यारा दर्शन भी न्यारा जिसने देखा जिसने समझा जग उससे हारा ओम नीम अहम महिमायुक्त विद्याक्षर संयुक्त श्रीपार्श्वनाथजनेन्द्राय नरपत्राप्तये अर्घ्यं निरूपयामीति विद्याक्षर संयुक्त श्रीपार्श्वनाथजनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामीति पार्श्वनाथजनेन्द्राय नमः नरपत्राप्तये अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा दिन में अंधा उलूक नंदा कैसे रवि गुण गान करे मैं अल्प बुद्धि बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की अरे ज्ञान का दिया जला दो प्रभु तुम आज मेरे अंतर मन में ज्ञान का दिया जला दो प्रभु तुम आज मेरे अंतर मन में गुरु माँ तेरा हो रहा पाद प्रक्षालन श्रावक गण कर रहे हो हर इंद्राणी कर रहे पाद प्रक्षालन गुरु माँ तेरा हो रहा पाद प्रक्षालन गुरु माँ तेरा हो रहा पाद प्रक्षालन मीठे रस से भरी गुरु की बाणी लागे जिन बाणी लागे मने प्यारी प्यारी मेरे गुरु की बाणी लागे मीठे रस से भरी गुरु बाणी लागे जिन बाणी लागे इनके माथे पे तिलक लगाना इनके गले में माला पहनाना इनके माथे पे तिलक लगाना इनके गति संस्कृति हिंदुस्तान की इनके स्वागत में तालियां बजाना इनके गले में माला पहनाना इनके गले में माला पहनाना बोलिए मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की जय ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 सर्वाधिराजः कमठारितो यैर्ध्यानस्थितस्यैव फैनावितानहि यस्योपसर्गं निर्वर्तियत्तं नमामि पार्श्वं महदादरेण नमामि पार्श्वं महदादरेण नमामि पार्श्वं महदादरेण
सच्चिदानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेवी खजाना श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेवी खजाना श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य भगवान गुरुवर 61 श्री विमल सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री देवेंद्र कीर्ति जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर 61 श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर 61 श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य भक्तामर महोदधि उच्चारणाचार्य मम शिक्षा दीक्षा संस्कार प्रदाता आचार्य भगवान गुरुवर 61 श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की, महामुनि राज की, महामुनि राज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, आप सबके कर्मों की, श्रमणी आर्य का गुरु माँ श्री विमल श्रीमती माता जी की, कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी, भीता भय प्रदम निंदित मंघ्रि पद्मम, संसार सागर निमज्जित शेष जंतु, पोताय मानमभिनम्य जिनेश्वरस्य, पोताय मानमभिनम्य जिनेश्वरस्य, पोताय मानमभिनम्य। किन किन लोगों ने इस छंद को नहीं पढ़ा? रोज पाठ करना है, पर सब लोग ऐसे आए थे जैसे सत्यनारायण की कथा सुनने, है ना? लग तो ऐसा ही रहा था। सबको पढ़ना है, अकेले हमें ही नहीं पढ़ना है। हमने तो पढ़ लिया अपने गुरुजी से, आप लोगों को पढ़ना है, आप लोगों को सीखना है। इसलिए सबको, आज कल तो एक छंद पढ़ा था, इसलिए आज एक छंद पढ़ा है, आज दूसरा पढ़ जाएगा, क्योंकि ये शिविर है। नाम क्या लिखा है इधर पीछे? क्या लिखा है? कल्याण मंदिर प्रशिक्षण शिविर। तो प्रशिक्षण है, ये शिक्षण दिया जा रहा है, और शिक्षण में जो सिखाया जाता है उसको रिपीट किया जाता है। प्रवचन थोड़ी ना है ना? चलिए, पहला छंद कौन सुनाएगा? पुरुषों में कोई याद नहीं कर रहा है। अकेली महिलाओं को ही थोड़ी ना ड्यूटी है। महिलाओं की एक ड्यूटी है खाना बनाने की, बाकी तो सब मिलकर के काम किए जाते हैं कि नहीं? कौन सुनाएगा? हाँ सुनाइए। वंदामि कल्याणे मंदिरे मुदारे मवब्धे भेदी, भीता भय प्रदम निंदित मांग्रि पद्मम, संसारे सागर निमज्जत शेष जंतु, पोताये मानमभिनम्य जिनेश्वर। देखिए, एक बात का ध्यान रखेंगे, आज तक हम लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते ही चलता है, और संस्कृत भाषा में कितने सा चलते हैं? 3 सा चलते हैं। कौन कौन से? शकर वाला, षटकोण वाला और सड़क वाला। तीनों का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। शकर वाले शाह में, जिसको तालव्य शाह बोलते हैं, हमारी जीभ यूं मुड़ जाती है। बोल के देखिए, जैसे हम सीटी बजाते हैं ना, तो जीभ हमारी मुड़ जाती है। और षटकोण वाला शाह, जिसे मूर्धन्य शाह कहते हैं, उसको बोलने में हमारी जीभ यूं मूर्धा पर रगड़ कर आती है, शाह। और सड़क वाला सा तो सड़क पे ही पड़ा रहता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं आती है। तो ध्यान रखें, बोलना सीखना है। क्यों? क्योंकि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। जिसने संस्कृत भाषा को शुद्ध बोलना सीख लिया, वह सभी भाषाओं को शुद्ध बोल सकता है। और ध्यान रखना, जो शुद्ध नहीं बोल सकता है वो अशुद्ध भी
क्या कह रही माता जी हैं कि जो शुद्ध नहीं बोल सकता वो अशुद्ध भी नहीं बोल सकता है। बताओ कैसे? आप बोल के दिखाइए शुद्ध, बोलिए शुद्ध। शकर वाला सा है शुद्ध, शुद्ध। और अब बोलिए अशुद्ध, अशुद्ध। तो जो शुद्ध नहीं बोल पाएगा वो अशुद्ध कैसे बोल पाएगा? इसलिए बोलना सीखना है। क्यों? क्योंकि हम यहां किस लिए एकत्रित हुए हैं? ज्ञान के अर्जन के लिए। किसके लिए? ज्ञान के अर्जन के लिए। और आचार्य भगवंतों ने सम्यक ज्ञान के 8 अंग बताए हैं। मालूम है आप लोगों को? सम्यक ज्ञान के 8 अंग बतलाए हैं। शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, बहुमानाचार, उपन्नवाचार और अनिन्नवाचार। ये 8 सम्यक ज्ञान के अंग हैं। सम्यक दर्शन के अंग तो सब लोग जानते होंगे, है ना? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। ये सम्यक दर्शन के 8 अंग तो सब लोग जानते हैं। लेकिन सम्यक ज्ञान के, जिससे हमारा ज्ञान सम्यक होना है, जिस ज्ञान के माध्यम से हम कर्मों का क्षरण करते हैं। कहा है ज्ञानी के क्षण माहि त्रिगुप्तिते सहज टरे। कर्म कैसे, किनके, कौन लोग कर्मों को काट सकते हैं? ज्ञानी लोग, जिनको सम्यक ज्ञान होता है और पहला ही अंग भंग हो जाए, यानी शब्दाचार ही हमारा ठीक ना रहे, तो फिर शेष अंग तो कैसे बनेंगे? क्योंकि गाड़ी 4 पहियों पर चलती है और अगर एक पहिया भी उसका वस्ट हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, पंचर हो जाता है, तो गाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है क्या? बताओ रितेश भैया, घसीट के तो ले जा सकते हो, धक्का देके नहीं पहुंच सकती है। जब ज्ञान का पहला ही अंग चला जाएगा तो हम ज्ञान को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? कैसे हम उस गाड़ी पर सवार हो करके अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाएंगे? इसलिए शब्दाचार, और जब तक हम शब्द सही नहीं बोलेंगे तब तक हमें उसका अर्थ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए शब्दाचार के बाद ज्ञान का दूसरा अंग दिया है अर्थाचार। और शब्द भी समझ में, शब्द भी हमने सही बोल लिया है, अर्थ भी समझ में आ गया, लेकिन भाव पूर्वक नहीं हुआ। जैसे कि कल बताया था कि लास्ट में लाइन आती है अभिनम्य जिनेश्वरस्य, और वहां पर अगर हमने अपने हाथ जोड़ करके सिर को नहीं झुकाया। सिर कब झुकेगा? जब हम सही शब्द बोल रहे होंगे, अर्थ हमारे दिमाग में आ रहा होगा और वह अर्थ हमारा भावपूर्वक होगा। यानी शब्द और अर्थ दोनों मिलकर के भावपूर्वक बनते हैं, तब उसको कहते हैं उभयाचार। तो वो हमारा भाव भी तो सही होना चाहिए। जब तक शब्द सही नहीं पढ़ेंगे तब तक अर्थ भी। अभी कल परसों महिलाएं पढ़ रही थी जीवम जीवम दब्बम, द्रव्य संग्रह पढ़ाया तो कह रही थी जीवम जीवम दब्बम। इसका मतलब क्या है? जीव जीव द्रव्य है। हाँ, अब कोई पढ़ेगा जीवम जीवम, शब्द क्या है? जीव मजीवम दब्बम, जीव मजीवम दब्बम। यानी जो जिनेंद्र भगवान ने द्रव्य बतलाए हैं, उन द्रव्यों में से मुख्य 2 द्रव्य हैं, जीव और अजीब। अब तुमने जीवम जीवम कह दिया तो दोनों ही जगह जीव हो गया, अजीब तो हुआ ही नहीं। तो जब शब्द सही बोलेंगे तभी अर्थ सही
निकलेगा और उसका भावार्थ तभी हम सही समझ पाएंगे। इसलिए शकार के उच्चारण का ध्यान रखेंगे। मशेष जंतु, जो तीसरी लाइन में आया दशेष जंतु, उसमें से अशेष निकलना है। तो दोनों शकार हैं, अलग अलग हैं और दोनों का अलग अलग उच्चारण आएगा। आप कौन सुनाएगा पहला छंद? खड़े हो जाइए। है कि नहीं? हेलो, नहीं तो वैसे है तो ही माता जी कह रही ऐसा लगता है कि जैसे शिविर में नहीं आए हैं। ये तो हाँ, कोई बात नहीं, याद नहीं होता देख के तो पढ़ सकते हैं बस। हेलो, करत करत अभ्यास के, बस आप लोग नहीं तो सिखाया है हमें, और आप लोग ऐसी बात कर रहे हैं। हाँ चलिए पढ़िए। हेलो, भगवान जी के चरणों में नमोस्तु, समस्त आचार्यों के चरणों में नमोस्तु, मंच पर विराजित आरिका संघ के चरणों में वंदामी। हेलो, कल्याण मंदिर, मंदिर नहीं पढ़ाया था हमने, आपने पहले का पढ़ा, ध्यान रखना। अब इस बात पे भी एक बात याद आ गई, पहले का समय। और कभी कभी कई लोग जो थोड़े से सयाने होते थे वो एक ही कैसेट में कई चीजें खाली करवा करके और भरवाते रहते थे। तो एक व्यक्ति जब दुकान पर पहुंचा कैसेट वाले की, तो उसने कहा कि भैया मैं कैसेट भरवानी है। तो दुकानदार बोला कि भैया आपको नई कैसेट भरवानी है कि पुरानी कैसेट भरवानी है? तो वो बोला ये बतलाओ कि आप नई कैसेट भरने के कितने पैसे लोगे और पुरानी कैसेट भरने के कितने लोगे? तो दुकानदार कहता है कि नई कैसेट भरने के 20 रुपए लूंगा, 15 रुपए की कैसेट और 5 रुपए भरने के। नई कैसेट के 20 रुपए लूंगा और पुरानी कैसेट के 25 रुपए लूंगा। तो उसने कहा भैया नई तुम कैसेट दोगे और भरोगे और तुम कह रहे कि नई कैसेट के 20 और पुरानी के? तो उसने कहा भैया पुरानी कैसेट में से पहले डिलीट भी तो करना पड़ेगा, तब नया जा कर के भरेगा। इसलिए नई कैसेट के 20 और पुरानी के, नई कैसेट भरनी है, पुरानी को डिलीट करना पड़ेगा। क्योंकि जो हमने पुराने जो हमारे संस्कार रहे हैं गलत पढ़ने का, ये शिविर का मतलब ही है कि सही पढ़ना सीखना है। इस शिविर का मतलब है, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो पहले से कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ते रहे होंगे, पर अपने आप से पढ़ना और एक गुरुमुख से पढ़ना बहुत अंतर होता है। क्योंकि गुरुमुख से पढ़ा हुआ बिल्कुल सही आता है। अगर गुरुमुख से पढ़ा हुआ का कोई महत्व ना होता तो आजकल कॉलेजों में प्रोफेसरों को 1.5 लाख रुपए तनख्वाह नहीं मिल रही होती। क्योंकि पुस्तकें तो बहुत कम की आती हैं, बड़ी बड़ी पुस्तक, बड़ी बड़ी क्लासों की पुस्तक हैं, वो पुस्तक बहुत से वो 400, 500, 1000 रुपए की पुस्तक आएगी। लेकिन उस पुस्तक को पढ़ाने वाला प्रोफेसर 1 घंटे लेक्चर देता है, ज्यादा नहीं देता है, 1 घंटे लेक्चर देता है और महीने के 1.5 लाख रुपए लेता है। तो बताइए पुस्तक का महत्व है कि पढ़ाने वाले का? इसलिए ध्यान से पढ़िए और पढ़ाने वाले के महत्व को समझिए। पुराना तो हमने बहुत सारा पढ़ रखा है, ठीक से सही उच्चारण करते हुए, शुद्ध उच्चारण करते हुए बोलिए। चलिए। कल्याण पीता भय प्रदम निंदित मंग्री पद्मम संसारे सागर निमाज दशेष जंतु पोताय मानम अभिनम्य जिनेश्वरस्य। कल हमने बताया था संयुक्त अक्षर के लिए आप अपने अपनी पुस्तक में निशान लगा लीजिए, निमाज यहाँ पे भी अंडरलाइन कर लीजिए। इस बात को, इन शब्दों को अंडरलाइन कर लीजिए 3 जगह। भीता भय प्रदम यहाँ पर, निमज्ज यहाँ पर, और जिनेश्वरस्य। नहीं तो लोग बात पढ़ते जिनेश्वरस्य,
फिर या गायब हो जाता है, दो सा हो जाते हैं। इसलिए सही पढ़ेंगे। और अंडरलाइन क्यों करवाया है? अंडरलाइन क्यों करवाया है? एक व्यक्ति से जब पूछा कि भैया ये बतलाओ नाक के नीचे मूंछ क्यों होती है? आजकल के लोग तो सपाचट मैदान है ना। नाक के नीचे मूंछ क्यों होती है बताइए, आपसे ही पूछती हूं। एक व्यक्ति ने जब दूसरे व्यक्ति से पूछा कि नाक के नीचे मूंछ क्यों होती है, तो दूसरा व्यक्ति बोला भैया जो इम्पोर्टेंट होता है ना वो अंडरलाइन होता है, इसलिए नाक के नीचे। तो आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, इन चीजों पर ध्यान देना है। और कोई सुनाएगा? और कोई? हाँ उधर पीछे इनके लिए है। ये फैसिलिटी तो इन लोगों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। नहीं किया? अब कल करके आना, ध्यान रख। भगवान जी को नमोस्तु, आचार्य श्री को नमोस्तु, आरिका माँ को वंदामी और छुल्लिका माता जी को इच्छामी। कल्याण मंदिर मोदार मवध्य भेदी, भीता भय प्रद प्रदम, भीता भय प्रदम निंदित मंघ्रि पद्मम, संसार सागर निमज्ज दशेस जंतु, पोताय बालमभिमंघ्रि मभिनम्य जिनेश्वरस्य, पोताय बालमभिमन्य मभिनम्य अभिनम्य जिनेश्वर। और मभिनम्य पे सिर कौन झुकाएगा? मदर जी वो पीछे का थोड़ा सा मिस हो गया। कोई बात नहीं, कल सही करके आना। यस्य स्वयं सुरगुरुर् गरिमाम्बुराशेः, माना कि आज आप लोग नाश्ता फास्ता करके नहीं आए हो, पर कल शाम को तो लिया था कि नहीं? तो फिर भैया थोड़ा जोर से पढ़ो, अभी इतनी एनर्जी डाउन नहीं हुई है, जोर से पढ़ो। यस्य स्वयं सुरगुरुर् गरिमाम्बुराशेः, स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुम्, स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुम्, न विभुर्विधातुम्, तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतोस्, तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतोस्, तस्याहमेष किल संस्थावनं करिष्ये, तस्याहमेष किल संस्थावनं करिष्ये, संस्थावनम नहीं है, संस्थावनं करिष्ये, संस्थावनं करिष्ये। पढ़िएगा। दूसरी लाइन पर ध्यान देंगे। स्तोतुम, इस
स्तोतुम नहीं कहना है, ई नहीं लिखा है आगे से, क्या बोलना है? स्तोतुम, आधा सा है। और अपन इस तो तुम बोलेंगे तो एक क्या बढ़ जाएगा? स्वर बढ़ जाएगा और लय गड़बड़ा जाएगी, है ना? स्तोतुम सुविस्तृत मतिर्न विभुर्विधातुम, न विभुर्विधातुम। रेफ वी पे चढ़ी है ना विभु की, वो इधर नीचे आ जाएगी, विभुर्विधातुम। ऐसे ही पहली लाइन में सुर गुरुर गरिमाम्बुराशे, है ना? फिर से पढ़िएगा। प्राकृत भाषा से हट करके संस्कृत पर आइए। तस्याहमेष किल संस्थावनम करिष्ये, करिष्ये, है ना? एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई लाइन में कठिनाई पड़ रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, पढ़ना नहीं आ रहा हो, तो पूछ सकते हैं। इसीलिए पूछा, एनी प्रॉब्लम? दो प्रॉब्लम। दूसरी लाइन, स्तोतुम सुविस्तृत मतिर्न विभुर्विधातुम। अभी तक भक्तामर पढ़ाते आए हैं ना, उसमें भी दूसरे छंद की दूसरी लाइन में तो तुम समुद्यत, है ना? तो वो वाली बात बार बार रिपीट हो जाती है। इसमें है स्तोत्रम सुविस्तृत मतिर्न विभुर्विधातुम। पढ़िएगा एक बार फिर से। और एक बात कह दूं, पुरुष वर्ग सभी लोग नौकरी पे जाते हैं कि दुकान पे जाते हैं? हाँ, अपनी पुस्तक साथ में ले जा सकते हैं। ऐसा कोई ऑफिस नहीं होगा जो आपको पुस्तक ले जाने के लिए मना करता होगा, और कोई ऐसी दुकान नहीं होगी जिस पर पुस्तक के लिए नो एंट्री, है ना? तो जब भी आप फ्री हों, इसको खोल करके एक बार रिवाइज कर सकते हैं, तो कम से कम हमें पढ़ना तो आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? अरे बोलो ना भाई, प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम, नहीं तो बोलो नो प्रॉब्लम। हाँ, प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो त्रम है, त्रम। हाँ हाँ, लेट फीस लगेगी। यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशेः, स्तोत्रं सुविस्तृत मतिर्न विभुर्विधातुम्। तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतोः, तस्याहमेष किल संस्थावनं करिष्ये। पढ़िएगा, अंतिम बार पढ़िएगा, फिर आगे चलते हैं। एनी प्रॉब्लम? कल
सुनील भैया को और रितेश भैया को याद करके आना है इस छंद को। हाँ, दोनों अध्यक्ष हैं भाई, एक समाज के अध्यक्ष हैं, एक चातुर्मास कमेटी के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले तो अध्यक्ष को ही सीखना है, तभी तो वो पूरी समाज को सिखा पाएंगे। चलिए, इस छंद का फल है अभीप्सित कार्य सिद्धिदायक। कल का जो फल था, कल भी यही फल था कि नहीं था? था कि नहीं? ये दोनों छंद एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इनको जब दो छंद का एक अर्थ बनकर के निकलता है, पूरा होकर के निकलता है, तो उसको युग्मम कहते हैं। दो छंद का मिलकर के जब अर्थ बनता है तो उसे क्या कहते हैं? युग्मम। तो ये दोनों छंद एक साथ पूरे अर्थ वाले हैं, इसलिए इसका भी वही फल है और पहले वाले का भी क्या है फल? क्या है बताओ ना, कल पढ़ा तो था। अभीप्सित कार्य सिद्धिदायक। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं और इस छंद की लास्ट लाइन में एक शब्द, लास्ट शब्द दिया है करिष्ये। ये करिष्ये शब्द भविष्य काल, और भविष्य काल का तो शब्द है, लेकिन भविष्य काल में भी एक मजबूती, मैं ऐसा करूंगा, यानी एक संकल्प शक्ति का द्योतक है। और जब संकल्प शक्ति दृढ़ होती है तो कार्य अपने आप सफल हो जाया करते हैं। पर ध्यान रखना, संकल्प किन कार्यों का होना चाहिए? अच्छे कार्यों का होना चाहिए। नहीं, मैं तो फलाने को जाकर के मारूंगा। अगर तुमने एक दिया तो हो सकता है तुम्हें 4 पड़ जाए। लेकिन जब भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान की भक्ति करने का संकल्प लेते हैं तो सारे कार्य अपने आप 1 to 1 पूरे होते चले जाते हैं। ऐसे ही इसीलिए कहा है आचार्य भगवंतों ने, संकल्प करो मन में तब शक्ति आएगी, संघर्ष करो हरदम मंजिल मिल जाएगी, इन कृत्यों से जीवन सावन बन सकता है, पुरुषार्थ करो चेतन पावन बन सकता है। तो पुरुषार्थ करेंगे तभी हम किसी कार्य में सफल हो पाएंगे, और सम्यक पुरुषार्थ करेंगे तो इस जीवन को पावन बना जाएंगे। इसलिए इस छंद में आचार्य भगवान ने दृढ़ संकल्प किया है कि मैं भगवान की स्तुति करूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा, और भगवान की भक्ति करने से सारे पाप धुल जाते हैं, सारे कार्य भी बन जाते हैं। इसलिए संकल्प होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जिद कर जाते हैं, है ना? जिद होनी चाहिए कि मैं भगवान की भक्ति करके ही रहूंगा। आप लोगों के अंदर भी जिद होनी चाहिए कि मैं इस श्लोक को याद करके ही सोऊंगा, क्योंकि विल पावर जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि अणुशक्ति पर भारी होती है आत्मशक्ति। अणुबम जो कि सबको मिटाने वाला है, लेकिन अणुशक्ति पर आत्मशक्ति भारी होती है, विल पावर होता है। और उसमें लिखा आई विल डू, मैं करूंगा। क्या कह दिया? मैं करूंगा। विल लगा है, विल लगा है जो विल पावर को बढ़ाता है। तो जब भगवान की भक्ति करते हुए आचार्य कुमुद चंद स्वामी, या यूं कहें आचार्य देवेंद्र कीर्ति जी महाराज संकल्प कर रहे हैं कि मैं भगवान की स्तुति करूंगा,
और जब कोई भी स्तुति करता है, भक्ति करता है, संकल्प ले लेता है तो उसका कार्य सफल होता ही है। और इसकी जाप है ओम ह्रीम अरहम नमो दव्य कराणम ओहि जिनानम। जोर से बोलिएगा ओम ह्रीम अरहम नमो दव्य कराणम ओहि जिनानम। किस लिए क्या कह दिया? दव्य कराणम। किस किस को द्रव्य चाहिए भैया, पैसा किस किस को चाहिए? तो इन महाराज की जाप करें, आपको मिल जाएगा, मनमाना भी मिल जाएगा, पर भक्ति करें, जाप करें, ध्यान करें, तब ऐसे ही नहीं। और अगर इसकी जाप आपको कठिन लग रही हो तो इसमें से दव्य कराणम हटा करके याद कर सकते हैं ओम ह्रीम अरहम नमो ओहि जिनानम। माता जी ये सरल है ना, ये सरल है, इसको ही याद कर लेना, कोई बात नहीं, आप लोग इसको याद कर लेना ओम ह्रीम अरहम नमो ओहि जिनानम। वे मुनि महाराज, कल हमने किन महाराजों को नमस्कार किया था? जिनको जिन संज्ञा प्राप्त है। आज हम नमस्कार करने जा रहे हैं उन मुनि राजों को जिनको अवधि ज्ञान संज्ञा प्राप्त है। ओही मीन्स अवधि ज्ञान, जिनको अवधि ज्ञान, जिन संज्ञा तो उनके साथ में ही लगी है, क्योंकि मुनिराज हैं तो जिन संज्ञा तो, जिन लिंग को तो उनने धारण कर ही रखा है। अब उनके साथ में एक और डिग्री लग गई है अवधि ज्ञान की, ओहि जिनानम। तो ऐसे मुनि महाराज जिनको अवधि ज्ञान प्राप्त है, अवधि ज्ञान संज्ञा प्राप्त है, उन मुनिराजों को मैं नमस्कार। अब अवधि ज्ञान, ध्यान रखना, अवधि ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक भव प्रत्यय, दूसरा गुण प्रत्यय। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान मतलब जिसमें भव कारण है, जैसे कि नरक में और देवों में, नरक गति में और देव गति में पहुंचते ही वहां पर अवधि ज्ञान गिफ्ट में मिल जाता है, वहां पर गिफ्ट में मिलता है। और मनुष्य और त्रियंच में अवधि ज्ञान होता है तो वो पुरुषार्थ करके, मेहनत करके, परिश्रम करके प्राप्त किया जाता है। तो भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय, यानी देव और नारकी जीवों को अवधि ज्ञान भव प्रत्यय कहलाता है, और मनुष्य और त्रियंचों में जो अवधि ज्ञान हुआ करता है वह गुण प्रत्यय कहलाता है। भव प्रत्यय की तो कोई बात नहीं है, क्यों? नरक में अवधि ज्ञान है, अगर मिथ्यात्व के साथ जीव है तो उसका अवधि ज्ञान कुअवधि ज्ञान है, उसका अवधि ज्ञान उल्टा है, कुअवधि ज्ञान है। और सम्यक्त्व के साथ है तो वह अवधि ज्ञान है। अब आती है बात गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान की। तो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान जो मुनिराज विशेष तपश्चरण करते हैं, जो मुनिराज विशेष तपश्चरण करते हैं और अवधि ज्ञान रूपी रिद्धि को प्राप्त करते हैं, उनका अवधि ज्ञान गुण प्रत्यय कहलाता है। और ये गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान 6 प्रकार का होता है। मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम है? नोट कर लेना इस बात को। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान 6 प्रकार का होता है। एक अनुगामी, दूसरा अननुगामी, अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित। अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान और हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित। अब इसको समझ लें कैसा होता है अवधि ज्ञान। क्यों अवधि ज्ञान कहते किसे हैं? पहले तो यही परिभाषा जान लें कि अवधि ज्ञान कहते किसे हैं। जो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा को लेकर, किसको? अवधि ज्ञान की सीमा होती है।
द्रव्य क्षेत्र अवधि का नाम ही अवधि से ही क्लियर हो रहा है कि इसकी ये कोई ना कोई अवधि, कोई ना कोई बाउंड्री है इसकी। तो जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर के आत्म प्रदेशों के किसी एक हिस्से से मन और इंद्रिय से नहीं जानता है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान इंद्रिय और मन से वस्तु को जानते हैं। अवधि ज्ञान, मनापरय ज्ञान और केवल ज्ञान मन और इंद्रियों से। तो ये बिना मन इंद्रिय की सहायता से शरीर के किसी भी अंग से एक, जैसे कि यूं समझें कि एक पर्दा डला हुआ है, पर्दा डला हुआ है और कोई व्यक्ति ने अपने को आवाज लगाई कि मैं फलाना हूं, तो अपन ने समझ लिया। अब उस व्यक्ति ने बोला ही नहीं है, वो पर्दा डला है और अपने को जानना है कि पर्दे के पीछे कौन है। कैसे जानेंगे? या तो आप पर्दा हटाइए, है ना। अब पर्दा हटेगा मतलब केवल ज्ञान, पर्दा ज्ञानावरण का पूरा पर्दा हट गया मतलब केवल ज्ञान। और उस पर्दे में एक छोटा सा छेद कर दीजिए। कई लोग होते हैं आजकल दरवाजों में एक छोटा सा छेद होकर के गिलास लग जाता है कि बाहर का व्यक्ति कौन गेट खटखटा रहा है। बड़ी बड़ी सिटियों में, कॉलोनियों में ये चीजें होती हैं। तो एक छेद कर दिया और छेद में से जरा सी आंख से और देख लिया कि सामने फलाना व्यक्ति खड़ा है। ऐसे ही अब ना हमें उससे पूछना पड़ा, ना हमें उसकी आवाज सुननी पड़ी, केवल हमने आंख से छेद में से देख लिया और जान लिया कि ऐसे ही अवधि ज्ञान शरीर के किसी भी अंग में। पर ध्यान रखना, जो सम्यक अवधि ज्ञान होता है यानी सम्यक दर्शन के साथ होता है वह शरीर के उत्तमांगों में प्रकट होता है, और जो कुअवधि ज्ञान होता है, मिथ्यात्व वाला अवधि ज्ञान होता है, वो शरीर के अधोभाग के अंगों में से प्रकट होता है किसी एक छोटे से अंग से, आत्म प्रदेश के किसी छोटे से अंश से ये जाना जाता है। तो दो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लिए बिना इंद्रिय और मन की सहायता से वस्तु को या पदार्थ को जानता है, वह अवधि ज्ञान कहलाता है। अब 6 प्रकार का है। सबसे पहला कौन सा? अनुगामी, दूसरा अननुगामी। अब समझ लें कि आज हमने यहाँ पर अवधि ज्ञान प्राप्त किया और ये मरने के बाद हमारे साथ जाए, उसको क्या कहेंगे? अनुगामी, साथ में जाने वाला अनुगामी। और अननुगामी, इसका विपरीत कर दीजिए कि यहां प्राप्त हो गया है, जैसे कि नारकियों को वहां अवधि ज्ञान प्राप्त हो गया है और मर करके त्रियंच या मनुष्य बनेंगे तो उनके साथ अननुगामी, जो मरने के बाद साथ में ना जाए उसे अननुगामी कहते हैं। अब आता है वर्धमान, दूसरा हीयमान। जो जिस कंडीशन में, जितनी क्वांटिटी में पैदा हुआ था, अवधि ज्ञान कहा ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर के, तो जिस मर्यादा में वो प्राप्त हुआ था हमें, उस मर्यादा से बढ़ते बढ़ते, क्योंकि परिणामों की विशुद्धि के साथ साथ इसकी भी विशुद्धि बढ़ती जाती है, इसकी मर्यादा बढ़ती जाती है, तो इसको कहते हैं वर्धमान। वर्धमान, बढ़ने वाला, वर्धमान। और जो अगर संक्लेशता हो जाती है, परिणामों में कसाय आदि का उद्रेक आ जाता है, तो वो अवधि ज्ञान घटता जाता है, उसको कहते हैं हीयमान। जिस कंडीशन में प्राप्त हुआ था उससे कम होता जाना हीयमान अवधि ज्ञान कहलाता है। फिर आता है अवस्थित और अनवस्थित। अवस्थित, जितना जैसा प्राप्त हुआ था उतना का उतना रहना, अवस्थित। और उसका कभी संक्लेशता से घट जाना और विशुद्धि से बढ़ जाना, ये कहलाता है अनवस्थित। तो ये गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है, कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। आप पूछेंगे क्या इस पंचम काल में भी किसी को अवधि ज्ञान होता है? मन में विकल्प आ सकता है। वैसे तो इस पंचम काल में किसी को अवधि ज्ञान नहीं होता है, लेकिन
जो पंचम काल 21,000 वर्ष का जो पंचम काल है, इस 21,000 वर्ष में प्रत्येक 1000 वर्ष में यानी 1000 वर्ष में एक अवधि ज्ञानी मुनिराज होंगे। 21,000 वर्ष में 21 अवधि ज्ञानी मुनि होंगे और अभी इस वर्तमान स्थिति में कोई भी अवधि ज्ञानी मुनि नहीं है। अंतिम मुनिराज अवधि ज्ञानी जो होंगे वो होंगे वीरांगज मुनि। जिस समय इस पंचम काल का अंत होगा, सृष्टि की रचना का अंत होगा, प्रलय आएगी, उस दिन वो दिन होगा दीपावली का दिन। दीपावली का दिन होगा। उस दिन वो वीरांगज मुनिराज, क्योंकि पंचम काल है और यह शरीर क्या है, अन्न का कीड़ा है। देह चान्नादि कीटकम, देह ये शरीर अन्न का कीड़ा है। और मुनिराज इस समय में, ये तो मुनिराज हैं, उनकी संकल्प शक्ति है, आत्मबल है और पूर्व का पुण्योदय है कि आज के समय में भी मुनिराज महीने महीने भर के उपवास कर लेते हैं। लेकिन इस पंचम काल के इस शरीर में इतनी शक्ति नहीं है, फिर भी मुनिराज अपनी संकल्प शक्ति के साथ में ऐसा कर लेते हैं और दिनों दिन शक्ति घटनी ही है। तो उस समय ऐसा होगा कि मुनिराज प्रतिदिन आहार करेंगे और अंतिम दिन जब होगा, जब वो कल्कि राजा उन मुनि महाराज से टैक्स मांगेगा, तो मुनि महाराज के पास देने के लिए तो कुछ होता ही नहीं है। तो वो राजा कहेगा अपने सैनिकों से कि अगर उनके पास कुछ भी नहीं है तो वो भोजन जो करते हैं उसमें से पहला ग्रास टैक्स के रूप में ले लेना। ऐसा कौन होगा जो मुनि को आहार देने में खुशी होती है लोगों को, पर ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो मुनि का आहार छीने? और मुनि के हाथ में आया हुआ ग्रास और अगर गिर जाए या कोई उठा ले या अपने हाथ से छूट जाए तो अंतराय हो जाता है। और वो सैनिक आएंगे, उनसे कहेंगे कि आप अपने आहार का प्रथम ग्रास हमें टैक्स के रूप में दीजिए, और मुनिराज वो ग्रास अंजलि में लेंगे और उनको दे देंगे। दे दिया मतलब अंतराय, अंजलि खाली, और वो अंतराय करके बैठ जाएंगे। फिर उन्हें वो अवधि ज्ञान को लगाएंगे कि आज इस पंचम काल का अंत होने वाला है, और वो जाकर के समाधि को ग्रहण कर लेंगे और संध्या कालीन बेला में मुनिराज की समाधि हो जाएगी। दूसरे दिन से छठा काल प्रारंभ हो जाएगा। तो ऐसे 21,000 वर्ष में 21 मुनिराज अवधि ज्ञानी होंगे। अंतिम अवधि ज्ञानी मुनि कौन से? वीरांगज मुनि। इसलिए ध्यान रखना है, हम लोगों को नहीं पता है, फिर भी उन मुनिराजों की जिनके वजह से मुनिराज जैसे ही इस धरती से समाप्त होंगे, उसी दिन आप लाख कोशिश कर लेना, अच्छी से अच्छी कंपनी का लाइटर ले आना, लेकिन आपके घर में गैस का चूल्हा नहीं जलेगा। मुनि खत्म मतलब अग्नि खत्म, मुनि खत्म मतलब अग्नि खत्म। अगर अपने स्वयं का उदर पोषण करना है, अपने परिवार का भरण पोषण करना है, तो हमेशा मुनिराज को आहार दान देने का विकल्प लेकर के आना। धन्य होते हैं वो लोग जिनके घर में मुनिराज के आहार हुआ करते हैं। क्यों? क्योंकि आज के दिन उन्होंने धर्म के वृद्धि की है। एक दिन का धर्म उन्होंने पूरे संसार को दिया है। इसलिए हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मुनि के वजह से ही हम भोजन कर रहे हैं। मुनियों के प्रताप से, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से ही हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस बात का हर किसी को ध्यान रहना चाहिए। और ध्यान रखना, बहुत सारे लोग होते हैं कि हमारे घर में कुछ नहीं है, हमारी कैपेसिटी नहीं है आहार देने की। ध्यान रखना, देने का भाव मन में आना चाहिए।
एक छोटी सी घटना। एक व्यक्ति बहुत गरीब था, बहुत गरीब था। वो मुनिराज के चरणों में आया और कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, खाने के लिए भी नहीं है। सत्य घटना है। यहाँ पर भी एक दिन व्यक्ति हमारे सामने आया था, रोने लगा, 3 दिन का भूखा और घर में खाने को भी कुछ नहीं। उसके बावजूद भी मुनिराज ने क्या कहा कि जाओ चौका लगाओ, सब ठीक हो जाएगा। जिसको खुद को खाने के लिए नहीं है और उससे मुनिराज कहते हैं कि जाओ चौका लगाओ। मुनिराज अपने लिए कह रहे हैं। ये महाराज तो बड़ी बेकार हैं, लोगों से कहते हैं जाओ चौका लगाओ। हैं? अपन के मन में तो यही विचार आएगा। महाराज तो सबसे कहते, जो जाता है उससे कहते जाओ चौका लगाओ। नहीं, महाराज अपने लिए नहीं कहते हैं। महाराज अपने लिए नहीं कहते हैं। महाराज तो तुम्हारे लिए कहते हैं कि तुमने जो आहार बनाया है, आहार नहीं बनाया, तुमने जो देने का भाव बनाया है, वह देने का भाव ही तुम्हें ऊपर से दिलाता है। तुम्हारे यहाँ देने का भाव ऊपर से दिलाता है। तुम 1 रुपया देने का भाव बनाओगे, वो 10,000 रुपये तुम्हें कहीं ना कहीं से व्यवस्था बना करके दे देगा। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है, अपने आय का, जो आपकी आय होती है, आय मीन्स जो पूरी दुकानदारी चली है वो नहीं, जो तुम्हें मार्जिनिंग हुई है, उस आय में से षडांश, उस आय का षडांश हमें धर्म में दान करना चाहिए। षडांश का मतलब 17%। उसका 17% हमें धर्म में देना चाहिए। और जो नहीं देता है वो उसका फल नहीं पाता। पूर्व में आपने दिया था सो आज आपको मिल गया है, लेकिन अब अगर देने का भाव नहीं बनाया तो कल नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे अवधि ज्ञानी मुनिराज, जिनको अवधि ज्ञान संज्ञा है, विषय दूत बदल गया है, अपने विषय पर आना है, ऐसे मुनिराज जो अवधि ज्ञान संज्ञा के धारक हैं, आज वर्तमान में कहाँ मिलेंगे? वो मुनिराज कहाँ मिलेंगे? विदेश क्षेत्र में। हम जिन मुनिराजों की वंदना कर रहे हैं वो सारे मुनिराज आज के समय में विदेश क्षेत्र में विराजमान हैं। तो हम यहीं से उनको भावपूर्वक नमस्कार करते हैं कि हे मुनिराज, आपके जैसा ज्ञान, अवधि ज्ञान हमें भी प्राप्त हो। हम आपको मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार। अर्थ देख लेते हैं। यस्य स्वयं सुरगुरुर गरिमांबुराशे, यस्य, जिन पार्श्वनाथ भगवान की, यस्य मीन्स जिनकी, जिन पार्श्वनाथ, किनकी भक्ति चल रही है, किनकी बात चल रही है? पार्श्वनाथ भगवान की बात चल रही है। यस्य स्वयं सुरगुरुर गरिमांबुराशे, स्वयं सुरगुरु भी, सुरगुरु किसे कहते हैं? देवों के गुरु, इंद्र के गुरु, सुरगुरु बृहस्पति, जो द्वादशांग के पाठी होते हैं। कैसे होते हैं? द्वादशांग के पाठी होते हैं। और जब भगवान की भक्ति करने के लिए तैयार होते हैं तो अपने पास तो एक है, उनके पास तो विक्रिया रिद्धि है। वो 1000 मुख बना करके, और ऐसा नहीं कि एक जैसी भक्ति करें, किसी मुख से कल्याण मंदिर स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं तो किसी मुख से भक्तामर का पाठ कर रहे हैं, किसी से एक ही भाव का पाठ कर रहे हैं, किसी से सहस्रनाम का पाठ कर रहे हैं। यानी अलग अलग मुख से अलग अलग भक्ति करते। 1000 मुख बना करके वो भगवान की भक्ति करते हैं, फिर भी पूरी नहीं हो पाती। यही बात यहाँ पर कहने जा रहे हैं। यस्य स्वयं सुरगुरुर गरिमांबुराशे, यस्य, जिनकी भक्ति, जिन पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति, सुरगुरु यानी बृहस्पति भी स्वयं अपनी प्रज्ञा से, और कैसे हैं भगवान पार्श्वनाथ?
गरिमाम्बुराशे, जिनकी महिमा, जिनकी गरिमा, जिनके गुण कैसे हैं? अंबुराशे, समुद्र के समान हैं, यानी जिनको गिना नहीं जा। समुद्र की बूंदों को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। और समुद्र में जो नीचे तल में रत्न राशि भरी पड़ी है उसको गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। तो भगवान ऐसे ही अनंत गुणों के धारी हैं कि जिनकी गरिमा कैसी है? अंबुराशे, समुद्र की राशि के समान हैं, जिनके गुण समुद्र की राशि के समान हैं। उनके गुणों को बृहस्पति भी क्या कह रहे हैं? स्तोतुम सुविस्तृत, यानी विस्तार पूर्वक उनको मतिर्ना, मति से यानी बुद्धि से नहीं गा सकते। विधुर विधातुम, यानी अपनी बुद्धि से बृहस्पति भी भगवान के गुणों को गाने में सक्षम नहीं है। ऐसे गुणों की खान गुण समुद्र कौन है? पार्श्वनाथ भगवान हैं। तो उनकी स्तुति करने में बृहस्पति भी समर्थ नहीं है। और तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतोस, क्या कह रहे हैं? तीर्थेश्वरस्य, उन पार्श्वनाथ भगवान का, जिनने, कैसे थे वो पार्श्वनाथ भगवान? कमठस्मय धूमकेतोस, कमठ स्मय जो मान से भरा हुआ था, घमंड से भरा हुआ था। धूमकेतु वह संबर नाम का ज्योतिष देव, कमठ का जीव था। कमठ का जीव संबर नाम का ज्योतिष देव बना था, जो कि कैसा था? मान से भरा हुआ था, कषाय से भरा हुआ था, क्रोध से भरा हुआ था। तस्याह मेष, उसको भी, उस धूमकेतु के मान को भस्म कर दिया था। किसने किया था? भगवान ने? ना, भगवान ने नहीं किया था। भगवान का संपर्क पा करके उसका मान, पहले तो उसने अपना मान दिखाया, लेकिन जब वो अपनी क्रियाओं में पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाया तो अपने आप ही उनके चरणों में झुक गया, यानी कमठ के मान को भंग किया। उन पार्श्वनाथ भगवान की किल निश्चय से, यहां आ गया आई विल डू, किल यानी निश्चय से, संस्तवनम, मैं स्तुति करूंगा। क्या कहा? कौन कह रहा है? आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, जिनकी गुणों की गरिमा को गाने में बृहस्पति भी सक्षम नहीं है, जिन गुण समुद्र की महिमा को गाने में बृहस्पति भी समर्थ नहीं है, जो कमठ का मान भंग करने में सक्षम हुए हैं, ऐसे उन पार्श्वनाथ भगवान की मैं निश्चय से स्तुति करूंगा। अर्थ समझ में आ रहा है? जिन पार्श्वनाथ भगवान की गुणों की स्तुति गाने में बृहस्पति भी सक्षम नहीं है, जिन पार्श्वनाथ भगवान की गुणों को गाने में बृहस्पति भी सक्षम नहीं है, जिनने कमठ के मान को भंग कर दिया है, भस्म कर दिया है, उन पार्श्वनाथ भगवान की मैं निश्चय से स्तुति करूंगा। बिल्कुल सरल अर्थ हो गया है। अब फीड करने के लिए तैयार हो जाइए। ध्यान रखें, जितनी तेज श्वास भर करके हम ओंकार की ध्वनि निकालेंगे उतनी देर तक हम ओंकार बोल सकते हैं, क्योंकि जितना कोटा भर लेंगे उतनी ही देर तक हम उसे निकाल सकते हैं और तैयार हो जाएंगे। ओ
पहले सुनना है, बाद में जब हम कहेंगे तब आपको रिपीट करना है। हे भगवान, जिनकी स्तुति करने में विशाल बुद्धि वाले बृहस्पति भी सक्षम नहीं है। हे भगवान, जिनकी स्तुति करने में विशाल बुद्धि वाले बृहस्पति भी सक्षम नहीं है। हे भगवान, जिनकी स्तुति करने में विशाल बुद्धि वाले बृहस्पति भी सक्षम नहीं है, जो कमठ के मान को भंग करने में सक्षम है, जो कमठ के मान को भंग करने वाले हैं, जो कमठ के मान को भस्म करने वाले हैं, उन पार्श्वनाथ भगवान की मैं निश्चय से स्तुति करूंगा। उन पार्श्वनाथ भगवान की मैं निश्चय से स्तुति करूंगा। हे भगवान, जिनकी स्तुति करने में बृहस्पति भी सक्षम नहीं है। हे भगवान, जिनकी स्तुति करने में बृहस्पति भी सक्षम नहीं है, जो कमठ के मान को भस्म करने वाले हैं, जो कमठ के मान को भस्म करने वाले हैं, उन पार्श्वनाथ भगवान की मैं निश्चय से स्तुति करूंगा। उन पार्श्वनाथ भगवान की मैं निश्चय से स्तुति करूंगा। रिपीट करेंगे, हे भगवान, हे भगवान, जिनकी स्तुति करने में, जिनकी स्तुति करने में विशाल बुद्धि वाले बृहस्पति भी सक्षम नहीं है। हे भगवान, जिनकी स्तुति करने में विशाल बुद्धि वाले बृहस्पति भी सक्षम नहीं है, जो कमठ का मान भंग करने में सक्षम है, जो कमठ का मान भंग करने में सक्षम है। हे भगवान, जिनकी स्तुति करने में विशाल बुद्धि वाले बृहस्पति भी सक्षम नहीं है, और जो कमठ का मान भस्म करने में सक्षम है, उन पार्श्वनाथ भगवान की मैं निश्चय से स्तुति करूंगा। उन पार्श्वनाथ भगवान की मैं निश्चय से स्तुति करूंगा। अंतिम बार, हे भगवान, जिनकी स्तुति करने में विशाल बुद्धि वाले बृहस्पति भी सक्षम नहीं है, और जो कमठ का मान भंग करने में सक्षम है, उन पार्श्वनाथ भगवान की मैं निश्चय से स्तुति करूंगा। हे भगवान, जिनकी स्तुति करने में विशाल बुद्धि वाले बृहस्पति भी सक्षम नहीं है, और जो कमठ का मान भस्म करने में सक्षम है, उन पार्श्वनाथ भगवान की मैं निश्चय से स्तुति करूंगा। उन पार्श्वनाथ भगवान की मैं निश्चय से स्तुति करूंगा। आंखें खोल लीजिए, मुझे विश्वास है कि आपको याद हो गया होगा। कौन सुनाएगा? रितेश भैया खड़े हो जाइए। महिलाओं में भी बृहस्पति भी सक्षम नहीं है, और जो कमठ का मान भंग करने में सक्षम है, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान की मैं निश्चय से स्तुति करूंगा। जोरदार तालियां। और हे भगवान, जिनकी स्तुति करने में विशाल बुद्धि वाले बृहस्पति भी सक्षम नहीं है, जो कमठ का मान भंग करने में सक्षम है, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान की निश्चय से स्तुति करूं। बहुत बढ़िया। महिलाओं में विशाल बुद्धि वाले बृहस्पति भी सफल नहीं है, जिनका नहीं, और जो कमठ का मान भंग करने में सक्षम है, मैं उन पार्श्वनाथ भगवान की निश्चय से स्तुति करूंगा। बहुत बढ़िया। बहनों में भगवान जिनकी स्तुति करने में विशाल बुद्धि वाले बृहस्पति भी सक्षम है, कमठ के मार्ग में
जो कमठ का मार्ग में मान भंग करने मान में करने में सक्षम है, हैं, ऐसे पार्षद भगवान की स्तुति करूँ। मैं निश्चय से स्तुति बिल्कुल ठीक तो नहीं पर ठीक है, बैठ जाइए। कल प्रयास। तुण समुद्र सी काया है, गुण समुद्र सी काया है, गुण समुद्र मान कमठ का चूर किया, अग्नि समा प्रभु छाया है, माम यही स्तोत्र बताए रे, ओ कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे, पाशो प्रभु को, ओहो पाशो प्रभु को हम शीश झुकाए रे, कल्याणों का धाम यही स्तोत्र, कल्याणों का भाव यही स्तोत्र बताए रे, जिनकी बुद्धि विशाल बताई, सुर गुरु नाम जगत में भाई, नहीं समर्थ तब गुण गाने में, बात ये गुरुवर ने बतलाई, मान कमठ का दूर किया था, निज को गुण से पूर्ण किया था, उन प्रभु का गुण गान करूंगा, जिनका पारस नाम लिया था। इस प्रकार से आज हमारा यह दूसरा श्लोक यानी दोनों श्लोक आज हमारे पूर्ण हुए। इसी तरह से आप लोग आते रहिए, गाते रहिए और सबको सुनाते रहिए। नमो ओहि जिनानम, ओम ह्रीम हरम 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 नमो ओहि जिनानम। अपने दोनों हाथों को मस्तिष्क पर रखिए, मस्तिष्क पर। और अगर किसी का सिर दर्द होता हो तो मस्तिष्क पर हाथ रख करके इस मंत्र की एक जाप कर लीजिए। और 10 वर्ष तक यदि लगातार कोई इसकी जाप करता है तो उसके रोग व शत्रुओं का शमन होता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ मस्तिष्क पर हाथ रखिए और बोलिए ओम ह्रीम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः, ओम ह्रीम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः, ओम ह्रीम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। दोनों हाथों को रगड़िए, इनमें से ऊर्जा निकालिए और अपने मस्तिष्क से लेकर सर्वांग को प्रदान कीजिए। इस तरह से आज का ये छंद समाप्त होता है। जिन वाणी की स्तुति करने के लिए तैयार हो जाइए। डूब जाया है सम्यक पथ का बोध करा कर मम सौभाग्य बढ़ाया है। जिन वाणी रसपान कराया आत्म तत्व दिखाया है। श्रद्धा और समर्पण से गुरु चरणों शीश झुकाया है। श्रद्धा और हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे।
भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का बोले द्वार सांग चिन्हवाणी माता की महाजैन धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवरी श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की नववार्ण मुकदमा।